श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में आपको 2 दफ़ा हराया है और ये वो टीम है जो पहले मैच में अपने टूर्नामेंट के इस तरह लग रही थी कि ये महल्ले की टीम है, बिल्कुल वन साइड, ठीक है। उसने कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और उस मैच के बाद वो मैच कोई नहीं हारे, सारे मैचेस जीत के वो टूर्नामेंट जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो टीम थी उसमें झोल था, मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो थी वो आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं देती थी। हमें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी है कि जो ये माफिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत अरसे से मुसल्लत है और जो माइंडसेट चल रहा है उसको अब चेंज करना है आपने। देखिए यासिर अरफात जैसा प्लेयर जो है, इससे मेरा ख्याल है कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए, एक्सपीरियंस है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग में क्यों नहीं आते? देखिए आपको आज मैंने क्या कहा था कि उसका फखर मैंने उस दिन बताया यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने ये आज आपको बताया कि वो जो ड्राइव भी मार रहा है वो वर्टिकल बैट स्विंग से नहीं मार रहा, वो ऐसे मार रहा है, वो चप्पू चला रहा है। ये किसका काम था ठीक करवाना? और ये रिपीटेडली हो रहा है भाई, 4-5 मैचेस इन अ रो हो गए। मैंने बाबर आजम का आपको बताया कि बाबर आजम जो है शफल करने के बाद टांगें उनकी ज्यादा खुली हुई हैं, वो स्टक हो रहे हैं। आप देखें कि आज भी उन्होंने मिड विकेट पे जो गेंद खेला है, ही रीच फॉर द बॉल और ऊंचा किया और जो फ्लिक भी किया जिस पे आउट हुए, आप देखें ही वाज ऑफ बैलेंस। उनका ये पिछला पांव जो है वो बहुत आगे आ गया, अगला पांव तो हिला ही नहीं उनका। टेक्निकल ये किसने ठीक करवाना है? देखिए आपने जो कोचेस भी हायर करने हैं उनमें शाबाश वाला एलिमेंट नहीं चाहिए आपको, वो तो दिहाड़ी पे भी लोग रख सकते हैं। आप 100 रुपया दिहाड़ी पर, पैसे भी बचेंगे। 100 रुपया दिहाड़ी पर रखो, बंदा ड्रेसिंग रूम में बिठाओ, कहें शाबाश ताली मारो और बस ठीक है। भाई जब प्लेयर को जरूरत है आप बताओ तो सही ना कि वो गलती क्या कर रहा है। सो कमिंग बैक कि पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर चेंज होना है। एक तो छक्के वाले प्लेयर, खुदा का वास्ता बस कर दो, और उसके बाद आपने प्लेयर लेके आना पक्का। आप देखें हम राजा पक्षा की तारीफ क्यों करते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी नेचुरल एबिलिटी से परे जाके अपनी टीम के लिए किया। एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, हर मैच में उन्होंने किया। आज भी उन्होंने सिंगले की, हसारंगा भी उनके साथ आया, सिंगले शुरू करते रहे और वो वाला पीरियड था जहां पे आपको अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर वापस लाने थे और मैच को खत्म करना था। हमने स्पिनर लगाए रखे, वो दोनों सेट हो गए। जैसे ही फास्ट बॉलर आया उन्होंने अटैक कर दिया। आपको जो अच्छी चीजें श्रीलंका ने की है उनको हाईलाइट करना है, उनको हाईलाइट करना। और मैं ये कहूंगा कि आपने प्लेयर लेके आने डिपेंडेबल, छक्कों वाले नहीं। अब देखें आसिफ अली का क्या एटीट्यूड था आज, वेरी फर्स्ट बॉल आए, सर किधर, बैट पहला बॉल खेल रहे हो आप यार, और स्टिल 13 रन चाहिए यार। कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आज से पहले हुआ ना हो। आई थिंक एक तो आपने अपना कल्चर चेंज करना है और ये जो यंगस्टर्स हैं इनको आपने गाइड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी थी और साउथ अफ्रीका की टीम बहुत तगड़ी थी, इनको ऑस्ट्रेलिया में जाके मार पड़ी। एलन डॉलर ने उस वक्त कहा कि उनसे पूछा गया ना आपका इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, आप तो बिल्कुल, उसने कहा कि यार इनका डिफेंसिव टेक्निक इतना तगड़ा है, इनको आउट करना बड़ा मुश्किल है। क्या हम देखते हैं हमारे बैट्समैन की डिफेंसिव टेक्निक तगड़ी है कि नहीं है? हम मेयर PSL बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बट वो जो है वो आपको अलाउ नहीं करता कि वहां पे 2 छक्के मारे और पाकिस्तान के लिए नहीं बनाना चाहिए आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो जाएं। आप गोली मार दो ना जो फर्स्ट क्लास में जो 4-4 दिन जो है मेहनत करते हैं। यासिर भाई आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि हमारे जो बैटर्स हैं, आप क्या समझते हैं उनसे रन्स क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने देखा कि हमारा मिडिल ऑर्डर पिछले मैच में भी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, आज भी वही टीम थी, उनके सामने हम उसी तरह ढेर होते चले गए। क्या वजह लगती है आपको? देखिए मैं आमिर भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और वो जो बात कर रहे हैं कल्चर को चेंज करने की, ये कल्चर चेंज करने का मतलब ये है कि एक तो प्लेयर्स की टेक्निक और जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं वो उनको कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई उनकी परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। और अगर कोई लड़का ड्रॉप होता है टीम से, पाकिस्तान टीम से, एग्जांपल आपके सामने है, देखिए हसन अली परफॉर्मेंस की बिना पर ड्रॉप हुए और दोबारा वो टीम में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास रिप्लेसमेंट बैक में पीछे नहीं है कि जो आप जिनको आप लेकर आए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। फिर आप हसन अली पे गए विदाउट एनी, उन्होंने कोई डोमेस्टिक खेला नहीं या कुछ परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आई। शान मसूदी की एग्जांपल आपके सामने, जो परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में उनको ट्रस्ट ही नहीं था किसी कोच पे कि जिससे वो काम करते, वो सीधा साउथ अफ्रीकन कोच के पास चले गए अपनी टेक्निक को ठीक करने के लिए। तो जो आमिर भाई बात कर रहे हैं वो यही है कि हमारे जो मिडिल में जो एक टियर है, जूनियर लेवल क्रिकेट है,
फिर ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट है, जो मिडिल की जो क्रिकेट है, हसन यहाँ बैठे हुए हैं, हमने इकट्ठी क्रिकेट, हमें सेम बैच की, हमने एक ही टूर्स, पाकिस्तान कम खेली, हमने एक ही टूर ज्यादा की हुआ आपस में। तो जो लड़कों की, जो मैं समझता हूं जो कमी हो रही है, लड़कों की जो डेवलपमेंट है, ख्वाह वो टेक्निकल हो, एक्सपोजर हो, या कि आप जो देखें लड़कों को मीडिया में बात करने की कोई तरीका है, पता है ना उनको, जो फैंस के साथ डीलिंग करने का, तो ये चीजें आप सीखते हैं एक ही टूर्स पे, और वहां पे आपको अच्छे बेहतरीन कोचेस चाहिए जो कि आप लोगों के साथ, आपके यंग प्लेयर के साथ काम करें। वहां पे हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल ऑर्डर की आप बात करें, हम वही म्यूजिकल चेयर, लड़के ड्रॉप होते हैं फिर आ जाते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। और जो आमिर भाई कह रहे हैं बिल्कुल टेक्निक, आसिफ अली का सिर्फ एरिया है मिड ऑन टू काउ कॉर्नर। हैदर अली की लोग बातें कर रहे हैं कि बेंच पे बैठे हैं, ट्राई कर ले, उसका भी ये इशू है। या तो हो ये लड़के, वो जो कहते हैं ना 360 प्लेयर, लेट कट हो गया, इनसाइड आउट खेलना। राजपक्षे को आप देख लें आज कि वो किस तरीके से इनसाइड आउट फास्ट बॉलर्स को छिक्के मार रहे हैं, मिड विकेट खेल रहे हैं, सारी एंगल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने एक एरिया रखा हुआ है काउ कॉर्नर पे मारने का, तो मेरे से अगर पूछते हैं कि इसका हल क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से AK टूर्स ऑर्गेनाइज, अंडर 19 के या AK टूर ऑर्गेनाइज करने चाहिए। वहां पे अच्छे लेवल की कोचिंग होनी चाहिए। उसके बाद जाके वो एक तो लंबी बहस है कि जो 6 टीमें बन गई या डिपार्टमेंट बंद हो गई या टीमें कम होगी, वो तो अभी हम नहीं करते। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई चीज बेहतर करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो AK टूर्स, वहां पे लड़कों की डेवलपमेंट होती है, या किसी की कोई प्रॉब्लम टीम से ड्रॉप होता है तो वो A टीम में आके ठीक करता है। फिर जब वहां पे कोच ओके देगा कि लड़के ने बेहतर हुआ है एज अ टेक्निकल, एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, तब उसको जाके दोबारा पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। जो कोचिंग मैनुअल आप जो पढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज करा रहे हैं, इट्स रिडंडेंट। क्रिकेट कहां पे निकल गया है? यासिर आपको बताएगा मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है यार। मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक कोचिंग मैनुअल को ट्वीक किया गया। हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं 2022 में, और हम जो कोचेज अपने तैयार कर रहे हैं उनको हम प्रिमिटिव वीएस का कोचिंग कोर्स पढ़ा के, बहुत ज्यादा वहां पे भी। और देखें सिर्फ कोचिंग कोर्स कर लेने से सारा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कोचिंग कोर्सेज जो बने थे, ये स्कूल टीचर्स के लिए बने थे कि वो बच्चों को स्कूल में उनकी जो बेस बना दे। जब आप इस लेवल के ऊपर कोचिंग करने आते हैं, वो डिफरेंट कोचिंग है। आपने प्लेयर को देखना है इसको क्या चाहिए टू इम्प्रूव। अगर वो एक कोच में वो वाली चीज है नहीं तो आप क्यों रख रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिहाड़ी पे लोग रख लो 100 रुपया और तालियां मरवाओ। और देखें बात यह है कि ये PCB को जो है, अब जो है वो ये क्रिटिसिज्म नहीं है। हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें भी अफसोस होता है, हम भी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको दुख होता है कि यार देखो कितना बड़ा मौका था, हम फिर हार गए। ठीक है, हम पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, उसको सुने। अगर समझ आती है उसको सुने, उसको इंप्लीमेंट करें। हम अपनी बेहतरी के लिए या अपने फायदे के लिए बात नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। आप अपना माइंडसेट चेंज करें। अगर आपने क्रिकेट को लेके जाना है, क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं होगी, क्रिटिसिज्म नहीं है। हम इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस कर दें, आप चेंज करें माइंडसेट। जिनको फॉलो करके पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव कर सकता है, ये गलतियां मत हो। आगे टूर्नामेंट्स आने हैं, वर्ल्ड कप आने हैं, उसमें जीत जाएं। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जब यहाँ पे हम टाकरा कर रहे होते हैं, हमें क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। Exactly. ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि यार हम भी जब बैठे ना, उन्हें कहा जरा ठहर जा यार, ठहर। ये पाकिस्तान की क्रिकेट, ठीक है, वो हमें वो वाला जो है क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। अच्छा यासिर भाई, आपसे 2-3 प्लेयरों को अगर आप निकाल दे तो आपको बाकी टीम पाकिस्तान की पास की जो A टीम हुआ करती थी, बिल्कुल वो आपको लगेगी। इनके आप नंबर ऑफ मैचेस डोमेस्टिक के देख लें, नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रिकेट देख लें, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हम जब कंपीट करते हैं, आप देखिए मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर, जब इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, ऑल्दो हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में, इवन वर्ल्ड कप में भी, पिछला जो वर्ल्ड कप था, मगर आप जब कंपेयर करते हैं प्लेयर्स को, उनके नंबर ऑफ मैचेस देखें, नंबर ऑफ ईयर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। हारिस रऊफ T20 व्हाइट बॉल में आपको परफॉर्म करता है, कैसे वो टेस्ट टीम में आ जाता है। मैं तो कहता हूं कि इन सेलेक्टर से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से ये सवाल किए जाने चाहिए कि जब आप ऐसे प्लेयर को, अब देखिए इंडिया का एक प्लेयर है ओपनर, यहां ससेक्स के लिए परफॉर्म सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहा है। अब वही अवेयर है, अगर पाकिस्तानी प्लेयर होता वो ठग करके पाकिस्तान टीम में आके कहता है जी परफॉर्म कर रहा है, मैं खिला दूं, तो उसको अभी तक वो टेस्ट के लिए उसको रखा हुआ है, वो टेस्ट पुजारा, सिद्धेश्वर पुजारा,
उसने 4 सेंचुरी वनडे टूर्नामेंट में इस साल की हैं, मगर वेरएज हम लोग थोड़ा जी गलती करते हैं और जो लोग गलती करने वाले डिसीजन मेकर्स हैं उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराते। कि दो एक टाइप के प्लेयर्स अगर ग्राउंड पे एट अ सेम टाइम गुजारेंगे तो शायद प्रॉब्लम आएगी। जब रिजवान थे फिर इफ्तिखार ने भी रन बॉल किया, इफ्तिखार का उस वक्त भेजना लाजमी था, बनता था। अब मुझे ये बताना किसको भेजना था, किसकी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी है, सारे नए गेम के ऊपर 2 आउट हुए मैं फौरन किसको भेजना था? ऑप्शन ही नहीं था सर। शुक्र करें अभी वो उसका इनसाइड एज आवाज नहीं आई उनको, नहीं जो आउट हुआ है इफ्तिखार पहले गेंद पे, वरना तो ये काफी जल्दी काम हो जाता। देखिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इन द सेंस कि जो आपके बैट्समैन थे फखर, देखिए हम अगर लास्ट 10 इनिंग्स इस एशिया कप से भी थोड़ा पीछे चले जाए, अपार्ट फ्रॉम हांगकांग के खिलाफ उन्होंने मेरे ख्याल से 53 या 54 रन किए थे, तो उसको अगर निकाल दें और उसके बाद फिर इफ्तिखार की भी देखें, स्ट्राइक रेट भी 100 रहा है उनका मिडल में आके, और एवरेज भी कोई इनकी इतनी कोई खास नहीं रही, और फिर जो बाबर की इटसेल्फ जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही वो उसको साथ नहीं दिया। पास में देखें तो रिजवान को थोड़ी हेल्प मिलती थी, बाबर भी रन करते थे, तो जो हमारे बैट्समैनों की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिलो एवरेज रही है। अगर आप उनके स्टैट्स निकाल लें पूरे मैचेस के ना, तो आपको पैचेस में जिस तरह नसीम ने कभी मैच जिता दिया या नवाज ने आपको मैच जिता दिया, बिल्कुल लोअर मिडल और टेल एंडर ने जाके आपको मैच जिताया। वेराज अगर आप इन लोगों को देखें जिनको परफॉर्म करना चाहिए, तो अब 10 मैच या 12 मैच अगर किसी प्लेयर को मिले तो उसको एटलीस्ट 3-4 इनिंग्सों में अच्छा खेलना और खेलने के साथ मैच को फिर फिनिश करना चाहिए। इफ्तिखार अगर टाइम लेते भी हैं तो जब वो 25-30 कर लेते हैं तो वो अपनी विकेट थ्रो करके आ जाते हैं, और फिर बाद में जब वो उन पे प्रेशर पड़ता है, उनको ड्रॉप करने की बातें आती है, वो कहते हैं जी इन्होंने रन तो किए हैं। मगर देखिए अब हर बंदे को अपना रोल जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर रिजवान को अगर रोल दिया गया है कि उन्होंने पूरा लेके चलना है, बाकी प्लेयरों को अपने तरीके से खेलना है, फखर ने अटैक करना है, बाकियों ने भी पावर हिटिंग करनी है, तो अपने रोल्स को जानते हुए और उस तरीके से परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। वेयर अगर ये इस तरह आप कंटिन्यूसली फ्लॉप होते रहेंगे तो लुकिंग इनटू द वर्ल्ड कप हम बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमारी, स्पेशली वहां की जो कंडीशन हमारे इन बैट्समैनों के लिए काफी एलियन कंडीशन है वहां पे। रिजवान जब 2 आउट हो गए, अब रिजवान को पता है नीचे तो कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं। अब वो इनिंग्स को आगे लेके जा रहा है, और वो उस जगह पे ले आया जहां पे आप कोई कहीं ना कहीं करके गेम क्लोज लेके जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, मुझे एटीट्यूड पे अफसोस हुआ है आसिफ के, ओ भाई आए हो, एक गेंद तो दो अपने आप को, एक गेंद रोक लो, देखो तो सही बॉलर करने की क्या कोशिश कर रहा है। अब खुशदिल को देखें, एक शॉट मारते हैं मिड विकेट के ऊपर, दैट्स ए स्ट्रॉन्ग एरिया, उसके अलावा या कट मार देते हैं और कोई उनके पास एक्सेप्शनल स्ट्रोक नहीं। अब वो हसरंगा को शॉट क्या मार रहे हैं, लेग स्टंप पे गुगली कर रहा है, मिडल और लेग पे गुगली की हुई है, और आप उसको मिड विकेट मार रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो यही होगा। हसरंगा जब आए थे उसी वक्त ही शुड हैव गॉन फॉर द कैच, वहीं पे फास्ट बॉलर लगा के गेम को पैक करते हैं। उन्होंने 3-4 ओवर जो करवा दिए स्पिनर्स को, तो उनकी आई इन करवाई, और वहां पे जब वो फास्ट बॉलर को लेके आए तो दे वर फीलिंग कॉन्फिडेंट। कॉम्बिनेशन भी लेफ्ट एंड राइट हैंड का बना होता है जिसकी वजह से लाइन ही बंद करती है। ठीक है यासर भाई, बाबर पर क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, उनकी कैप्टनसी की तो एक्सप्लेन कर भी दिया आमिर भाई ने, लेकिन ओवरऑल अगर हम एशिया कप में देखें बाबर परफॉर्म नहीं कर सके, आपको नहीं लगता लोगों को गुस्सा है थोड़ा, या लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम जिस तरह से पहले परफॉर्म करते आए हैं, रन्स करते आए हैं, इस दफा नहीं कर सके? देखिए कप्तानी की बात करें तो उसमें ये होता है कि 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जब भी आप किसी को अपॉइंट करते हैं टीम में से कप्तान, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस टीम में उसकी अपनी जगह बन रही है कि नहीं बन रही। उसके बाद फिर देखा जाता है कि क्लेवर जो कहते हैं ना, क्रिकेट स्ट्रीट स्मार्ट जो हम बात करते हैं, जिस तरह पास में भी हमारे कई ऐसे कप्तान, और थोड़ा मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं 2-3 साल पीछे चला जाता हूँ कि जब आपका सरफराज एक इतना सक्सेसफुल कप्तान था, तो मैं तो कहता हूं उन लोगों से पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने सरफराज को, जब टीम पाकिस्तान की नंबर 1 थी और अच्छा परफॉर्म करी थी, तो उस टाइम क्यों गलती की उन्होंने। अब वो जो एजेंडाज उस टाइम के क्रिकेट बोर्ड के थे, वो अब बताना चाहिए कि क्या रीजन थी कि उनको क्यों कप्तानी से हटाया गया। देखिए इसकी अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, मगर आप हर बंदे को कप्तानी का, पाकिस्तान टीम का किसको शौक नहीं होता, हर बंदा चाहता है कप्तान बने, मगर ये जो डिसीजन मेकर होते हैं जिन्होंने ये बंदा पिक करना होता है, उनको बड़ा देख के करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो उसमें बाकी चीजें देखें। रोल मॉडल भी तो टीम में होना चाहिए कि प्लेयर उसके लिए फाइट करें।
अब देखिए अगर कोई टीम में बंदा ही ऐसा है कि जिसको लोग लाइक ना करें या उसको फॉलो ना करें या उसकी रिस्पेक्ट ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की रिस्पेक्ट नहीं है, जो ऐसी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब ऐसी पोस्ट के लिए वो चेयरमैन हो, सिलेक्टर हो, कोच हो या कप्तान हो, आपको बहुत देख भाल के इंडिया की एग्जांपल देख लें, आपके सौरव गंगोली से लेके जब भी वो कोई कप्तान पिक करते हैं तो 5-6 साल इंडिया को सर्व करके देता है और टूर्नामेंट जिता। वेयर पाकिस्तान में तो ये होता है कि बोर्ड चेंज होता है, आपके पूरा जो आपका सेटअप होता है अंडर जो क्रिकेट बोर्ड के होता है वो सारा ही चेंज हो जाता है, कंटिन्यूटी हम रखते नहीं है, लाइक्स और डिसलाइक पे अपने लोग अपॉइंट करते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड हमारे साथ चेंज हो कॉलर जाता है, बोर्ड चेंज हो जाता है, लेकिन एडवाइजर वही है।